अगर ये सिचुएशन आती है कि भाई बच्चे कुछ डूब रहे हैं पानी में, 2 people विल सेव द चिल्ड्रन, भाई आपने लिख दिया 2 people विल सेव द चिल्ड्रन, तो क्या मुझे उससे क्या पता चलेगा कि क्या आपने 2 लोग भेज तो दिए, लेकिन क्या वो बच्चे बचे या वो बच्चे नहीं बचे, और अगर बचे तो कैसे बचे। हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल, एंड वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और देखो यार, काफी सारे बच्चों ने ना ये क्वेरी डाली हुई थी कि सर गिव द जीपी फॉर्मेट। तो जैसे मैंने आपको एक पैरामीटर्स बताए थे जीपी के, GAP RTS, लाइक G फॉर ग्रास्प ऑफ द सिचुएशन, A फॉर एम ऑफ द जो भी तुम्हारा जीपी का स्टोरी लाइन था, फिर पी से प्रायोरिटीज था। इस तरह से मैंने पूरा का पूरा फॉर्मेट बताया था। अगर आपने नहीं देखी हो वीडियो तो ऊपर आपको आई बटन पे वो वीडियो देखी भी जाएगी, आप उसको देख लेना। और देखो यार, फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं ना, तो फॉर्मेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा अंदर का जो कंटेंट होना है हमारे सॉल्यूशन में। बट स्टिल आई विल गिव यू अ फॉर्मेट, बट ये कंपल्सन नहीं है आपके लिए कि आप इस फॉर्मेट को यूज करो ही करो, क्योंकि देखो जीपीई या किसी भी चीज की अगर हम बात करें एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज हिज ओन एक्सपीरियंसेस, एक्सपोजर, लाइफ का तजुर्बा हर किसी का अलग अलग है, ठीक है। तो अब इंसान का लिखने का तरीका भी अलग होगा। आप किन्हीं भी 2 लोगों को एक साथ बिठा के उससे एक जैसा नहीं लिखवा सकते, लेकिन जो उस लिखने के बाद जो एक क्रक्स निकल के आता है, आप उसका हम निकालते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं कि भाई क्या है, ठीक है। तो हाउएवर आई विल गिव यू अ सर्टेन, क्या मैं उसको एक दे देता हूं मैं आपको फॉर्मेट। तो देखो, सबसे पहले अगर आपको लिखना है तो राइट एम, ठीक है, आपको एम लिखना है सबसे पहले। और एम मतलब कि भाई एक्चुअली में जो स्टोरी लाइन रिवॉल्व कर रही है आपकी, उसमें अगर वो सिचुएशंस आपके सामने ना आई होती, तब भी आपके लिए वो अर्जेंट फैक्टर क्या था जिसके लिए आपको जाना था, जिसके लिए आप एक जगह से मूवमेंट करके आए थे, वो लिखना होता है। फिर थोड़ा सा लिखना होता है, ओवरव्यू बताना होता है कि भाई आप कितने लोग थे, कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आए, और जहां पहुंचे वहां क्या हुआ। उसके बाद आपको लिखनी होती है अपनी सिचुएशंस, ठीक है। अब जैसे सिचुएशन 1 है, इसके नीचे ऐसे स्टार मार्क करके, फिर से सिचुएशन 2 है, फिर से स्टार मार्क करके, ऐसे सिचुएशन 3 है, ये 4 सिचुएशन है, तो फिर से स्टार मार्क करके सिचुएशन नंबर 4 आपको ये लिखना होता है। उसके बाद, क्योंकि अब यहां तक देखो, जैसा हमने अपने उस पैरामीटर में पढ़ा था GAP, ग्रास्प ऑफ सिचुएशंस, कितने अच्छे से आपको समझ में आई सिचुएशंस, वो बात आती है यहाँ पे। अब सिचुएशन में कई बार लिखते हैं, सपोज अगर कोई इंजर्ड है ना, एक्सीडेंटली हुआ है, कोई इंजर्ड हो गया, किसी का लेग फ्रैक्चर हो गया, तो लोग क्या लिखते हैं, प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम में सामने क्या लिखेंगे, इंजर्ड पर्सन। यार इंजर्ड पर्सन क्या प्रॉब्लम है, या फिर हमारे सामने एक सिचुएशन है कि उस इंसान को ट्रीटमेंट करवानी है, ट्रीटमेंट ऑफ इंजर्ड। इंजर्ड पर्सन अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, हमारे सामने सिचुएशन है, और सिचुएशन क्या है, उसको ट्रीटमेंट दिलानी है हमें, ठीक है। तो ट्रीटमेंट फॉर इंजर्ड पर्सन इज अ सिचुएशन। इसी तरह से अगर कहीं पे कोई बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, कहीं किसी डैम पे बॉम्ब रखा हुआ है, लोग लिखते हैं बॉम्ब एट डैम, ये प्रॉब्लम है। भाई बॉम्ब एट डैम इज नॉट अ प्रॉब्लम, मेरे सामने सिचुएशन है, और सिचुएशन क्या है, टू प्रिवेंट बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है। सिचुएशन समझो, टू प्रिवेंट बॉम्ब ब्लास्ट इज अ सिचुएशन, रेदर देन बॉम्ब एट डैम इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ माइंड, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद आपको लिखना है फिर एक छोटा सा ओवरव्यू कि हाउ यू हैव स्प्लिटेड योर टीम, या फिर हाउ यू हैव यूटिलाइज योर रिसोर्सेज, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं पे सिचुएशंस के नीचे क्या लिख देते हैं कि भाई मेरे अवेलेबल रिसोर्सेज ये थे, मेरे हिडन रिसोर्सेज ये थे। वो तरीका भी सही है, आप ऐसे कर सकते हो। और रेदर जो मैं तरीका फॉलो करता हूं, उसमें क्या होता है कि आई जस्ट यूटिलाइज द रिसोर्सेज। जब मैं मतलब बच्चों को बताता हूं कि भाई यहां लिखने से अच्छा है आप उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो। व्हाट वर द ऑब्वियस रिसोर्सेज, जो हमारे उस पैरामीटर में भी था ना, GAP R फॉर रिसोर्सेज। तो आपने रिसोर्सेज क्या क्या यूटिलाइज किए हैं वो भी जरूरी है, आप उनको किस तरह से यूज करोगे, ठीक है। और रिसोर्सेज या फिर सिचुएशंस का सॉल्यूशन, कि हाउ यू हैव सॉल्व दो सिचुएशंस। अब यहां जब लिखते हैं तो यहां हमें फालतू का ज्ञान नहीं देना होता, वी हैव टू बी प्रिसाइज इन आर एक्शंस,
स्टेप बाय स्टेप, पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, ये हमें लिखना होता है। और कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं कि भाई हम 2 people विल सेव द चिल्ड्रन। अगर ये सिचुएशन आती है कि भाई बच्चे कुछ डूब रहे हैं पानी में, 2 people विल सेव द चिल्ड्रन, भाई आपने लिख दिया 2 people विल सेव द चिल्ड्रन, तो क्या मुझे उससे क्या पता चलेगा कि क्या आपने 2 लोग भेज तो दिए, लेकिन क्या वो बच्चे बचे या वो बच्चे नहीं बचे, और अगर बचे तो कैसे बचे? तो सिचुएशन वहां पे इनकम्प्लीट हो जाता है। भाई आपने तो लिख दिया ना, उसमें अनसर्टेनिटी है कि 2 लोग जाएंगे और बचा लेंगे, बट यहां अगर मुझे काम का देखना पड़े, काम हुआ या नहीं हुआ पूरा, तो मेरा काम तो पूरा नहीं हुआ। मुझे कैसे पता लगेगा कि आप लोगों ने उन बच्चों को कैसे बचा, या अगर बच्चे बचे तो कैसे बचे, बचे भी हैं या नहीं बचे हैं, है ना? तो गेट थिंग्स डन इन योर सोल्यूशन, कि हाँ भाई ये काम पूरा हो गया, और ऐसे 1 by 1 करके नीचे आप अपना पूरा का पूरा सोल्यूशन लिखोगे। और एट द एंड ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपने कोई चीज बोरो करी है किसी से, देन यू हैव टू रिटर्न दैट थिंग, है ना? और अगर आप एंड में उसको ऐसे ही छोड़ देते हो कि हाँ भाई ये खत्म हो गया पार्ट हमारा, कि भाई सारी सिचुएशन का सोल्यूशन लिख लिया, वो खत्म नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो एम आपने स्टार्टिंग में लिखी थी, क्या आपने इस एम को भी अकम्प्लिश किया? जैसे कई बार जीपी में स्टार्टिंग में आता है कि भाई यू वर टू अपीयर इन एन एग्जाम, है ना, इस तरह से आ जाती है सिचुएशन, या आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे थे, तो एट द एंड एक लाइन लिखनी भी होती है कि भाई आपको वहां जाके उस एग्जाम में अपीयर करना है। तो कैसे? कि भाई एंड एट द एंड हम ये सब लोग यहाँ पे असेंबल हुए, और असेंबल होने के बाद अपना ये रिसोर्स यूज करके वी वेंट फॉर दैट इवेंट, और हमने वो अटेंड किया या हमने पार्टिसिपेट किया। ये आपको पूरा लिखना होता है, ठीक है? और अगर तुम्हें चाहिए कि एक और वीडियो बनाई जाए इसके ऊपर, जिसमें एडिशनली मैं तुम्हें कुछ चीजें बता रहा हूँ, या किसी सैंपल जीपी का डिस्कशन करना होगा, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल टेक अ सैंपल जीपी एंड देन वी विल डिस्कस ऑल द पॉसिबिलिटीज कि किस तरह से इसको किया जा सकता है। और अगर तुम्हें मतलब टाइम कम है एसएसबी का, तुम्हारे पास वक्त थोड़ा कम है, नहीं है चीजें करने के लिए कि भाई आप आके ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो, देन यू कैन डाउनलोड द स्मार्ट लर्निंग ऐप। आपको वहाँ पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा, अराउंड 40+ वीडियोस हैं वहाँ पे जो कि डेडिकेटेडली रिकॉर्ड की गई हैं, ठीक है? यू कैन वॉच देम। और अगर ग्राउंड प्रैक्टिस करनी है, देन स्मार्ट लर्निंग ऐप इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू प्रैक्टिस द जीटीओ। आपके हाथ में कंट्रोल होता है, तो 300+ रियल एसएसबी स्ट्रक्चर्स है, ठीक है गाइस? तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद, सी यू अगेन।